अध्याय 9 वृक्ष की गवाही। चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे चाणक्य। उनकी सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा मित्र शीलभद्र मेरा सारा जमा धन हड़प गया। चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो, क्या बात है। वह कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम पंचानन है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैं अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रख कर गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूंगा, परंतु अब वापस आने पर मेरा वह मित्र मुझे पहचानता भी नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन, मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज, मैं क्या करूं, मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज ने पूछा, तुम्हारा धन कितना था? किसान बोला, महाराज, 5,000 सिक्के। महाराज ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पढ़ी की थी? तुम्हारा कोई गवाह है? किसान ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर को कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए और शीलभद्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। महाराज ने आज्ञा दी कि शीलभद्र को बुलाया जाए। शीलभद्र आया। किसान ने फिर अपनी बात दोहराई। महाराज ने शीलभद्र से पूछा, क्या यह किसान ठीक बोल रहा है? शीलभद्र बोला, महाराज, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। इन महाशय को तो मैंने आज पहली बार देखा है। यह किस धन का जिक्र कर रहे हैं? मैं तो उस मंदिर को जानता भी नहीं। फिर वहां जाने की बात तो बहुत दूर की है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? वह बोला, महोदय, मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे शीलभद्र बैठा था, वहीं मैंने उसे धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो? पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। वह आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। मंत्री बोले, जाओ पेड़ को बुलाकर लाओ, वह गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। शीलभद्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो वह आदमी अभी तक नहीं आया? खाली बैठे बैठे तथा गर्मी से परेशान झल्लाया और शीलभद्र बोला, महाराज, मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगाया जा सकता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना। वह तो एकदम झूठा और पाखंडी है। जरूर घर जाकर वह आराम कर रहा होगा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए शीलभद्र से पूछा, क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहां कभी गए ही नहीं। तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? इसका अर्थ यह हुआ कि किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है। अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। शीलभद्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस देने का प्रण भी किया। थोड़ी ही देर में किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था।
वह बोला, महोदय, मैंने पेड़ से बहुत अनुनय विनय की, परंतु पेड़ नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने कहा, नहीं, वह आया था और गवाही देकर चला भी गया। तुम्हारा मित्र शीलभद्र मान गया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था और वापस लौटाने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि कौशल द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।